जी अस्सलाम वालेकुम. Hope so you are fine and safe. In today's lecture we'll discuss about लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्राइज कर रहा होगा कि हमारी जो ज़िंदगी जो स्टार्ट होती है, हमारी जो पूरी ज़िंदगी फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, हम जब स्टार्ट करें तो वो किस तरह डेवलप होती है. तो इसमें हम एक बच्चे की पैदाइश से लेकर उसके बड़े होने तक और उसके बुढ़ापे तक हम देखते हैं कि किस तरह कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं उसकी डेवलपमेंट में. तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है कि डेवलपमेंट क्या है. जब हम डेवलपमेंट को डिफ़ाइन करते हैं तो बेसिकली डेवलपमेंट क्या है. डेवलपमेंट रेफर्स टू द फिज़ोलॉजिकल, behavioral, cognitive, and social emotional changes that occur throughout human life, which are guided by both genetic and एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. अब तो बेसिकली क्या आ गया, जब हम डेवलपमेंट की बात करें कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसके पैदाइश से लेकर उसके बुढ़ापे तक कौन कौन से उसके अंदर चेंजिंग आ रही हैं, जो उसके फिज़ोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रही हैं, उसके सोचने के अंदर चेंज आ रही है, और जो उसकी सोशल इमोशनल चेंजेस आ रही हैं थ्रू आउट हिज ह्यूमन लाइफ, जो कि अफेक्ट किससे हो रही होती है, नेचर के साथ या नर्चर के साथ. या तो इन्वायरमेंट उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही होती है, या जो जो उसके जेनेटिक्स प्री डिस्पोजिशन हैं, जो उसके जीन्स हैं, वो उसके ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं. वो क्या आता है, वो उसकी डेवलपमेंट होती है कि एक चाइल्ड किस तरह डेवलप करता है थ्रू आउट हिज लाइफ. अब इसमें जब हम देखते हैं हमारे पास एज पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, कौन कौन से एजेस हैं जिसमें हम डेवलप करते हैं. सबसे पहली जो एज आ गया दैट इज़ पेरेंटल. अब पेरेंटल क्या है, बीइंग है बिगिनस एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज टू बर्थ. अब ये क्या आ गया, जब आपकी मदर जो है कंसीव कर लेती हैं उसके बाद जो आपके बर्थ तक का जो पीरियड है वो क्या है, पेरेंटल पीरियड है. फिर आता है इन्फेसी, बिगिनस एट बर्थ एंड कंटिन्यूज टू 1 ईयर ऑफ एज. इन्फेसी क्या है कि जो आपका पैदाइश से 1 साल तक का जो पीरियड है वो आपके पास है. फिर आता है चाइल्डहुड. अब चाइल्डहुड क्या है, द पीरियड बिटवीन इन्फेंसी एंड द ऑनसेट ऑफ पोबर्टी. पोबर्टी तक जो आपका पीरियड है वो चाइल्डहुड आता है. फिर एडोलेसेंस है, द पीरियड बिटवीन द ऑनसेट ऑफ पोबर्टी एंड द बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड. पोबर्टी से एडल्टहुड का जो है वो एडोलेसेंस के पीरियड में आ जाता है. एमर्जिंग एडल्टहुड क्या होता है, द पीरियड दैट बिटवीन द एजेस ऑफ 18 टू 25. 18 से 25 साल की जो एज में हम आते हैं वो आता है एमर्जिंग एडल्टहुड है. अर्ली एडल्टहुड जो आता है जिसमें हम कहते हैं दैट इज़ द पीरियड बिटवीन 25 टू 45 ईयर्स. मिडिल एडल्टहुड जो है वो दैट इज़ बिटवीन 45 एंड 65. और लेट एडल्टहुड जो है दैट इज़ एज बिटवीन 65 एंड ओल्डर. तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आ गया, एज पीरियड ऑफ डेवलपमेंट के विद रिस्पेक्ट टू एजेस आप किस तरह डेवलप करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईयर्स फ्रॉम द बर्थ, फ्रॉम द कंसीवमेंट एंड टू द बर्थ एंड देन टू द ओल्ड एज. आपके कौन कौन से एज पीरियड हैं. फिर आता है कि जी हमारे पास हाउ द एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट द वल्नरेबल फीटस. आपके एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह अफेक्ट कर रही है. सबसे पहले टेराटोजेंस आते हैं. ऑल्दो द इम्यूनेटिक सैक एंड द प्लेसेंटा आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, टेराटोजेन सब्सटेंसेस दैट कैन हार्म द फीटस में कॉज प्रॉब्लम्स. अब बेसिकली क्या आगे, ये आगे कि जब आपकी मदर ने आपको कंसीव कर लिया एंड यू आर इन द मदर वूम, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसके ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें जनरल इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं सच एज एयर पोल्यूशन एंड रेडिएशन. एक बच्चा जब पेट में है उसको जो एयर पोल्यूशन है वो अफेक्ट कर रही होती है. जो डिफरेंट रेडिएशंस हैं, जैसे अगर आप एक्सरेज करवाने जाते हैं या अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो वो रेडिएशंस उसके ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं. समटाइम्स सिगरेट है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, अगर आपकी खुदा न खास्ता मदर वो यूज़ करते हैं वो भी आपके बच्चे के ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं इन एज बर्थ. फिर से मैं सिगरेट स्मोकिंग फॉर एग्जांपल रिड्यूसेस द ब्लड ऑक्सीजन फॉर बोथ द मदर एंड द फीटस एज कोरिलेटेड विद द इन्फेंट बीइंग बॉर्न अंडर वेट. बाद दफ़ा आप देखें कुछ बच्चे जो जब पैदाइश होती है उनका वेट कम होता है, तो उसमें एक फैक्टर ये भी आ जाता है कि मदर अगर सिगरेट पीती हैं तो क्या होगा, उसका अफेक्ट आ रहा होगा जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन जो ब्लड में होनी चाहिए वो उसकी सैचुरेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो सही तरह से ग्रो नहीं कर पाता, जो कि अफेक्ट करता है. फिर आता है कि जी फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स क्या आ जाते हैं, जिसको हम FASD कहते हैं. FASD इज़ एन एम्ब्रेला टर्म गिवन टू अ ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम द मैटरनल अल्कोहल ड्रिंकिंग एंड एसोसिएटेड विद न्यूमरस डिटर्मिनेंटल डेवलपमेंट इफेक्ट्स. अब बेसिकली क्या आ गए
ये क्योंकि मैंने पहले आपसे बात की कि हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, तो हम स्टार्ट करेंगे जब एक बच्चे की पैदाइश शुरू होती है तो वहाँ पे भी अफेक्ट हो रहे होते हैं कि अगर उसकी मदर जो है वो अल्कोहलिक है, वो अल्कोहलिक पी रही है, अल्कोहल है, तो उसका भी अफेक्ट उसकी डेवलपमेंट के ऊपर होगा। सेम एज द मोस्ट सीरियस ऑफ दिस कंडीशन और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम्स जो आ जाते हैं दैट कैन बी रिजल्टेड इन लिम्ब, फेशियल एंड जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ एज वेल एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। जो लोग अल्कोहलिक हैं, अगर उनके बच्चे जो हैं उनमें ये चांसेस होते हैं कि वो या तो उनका कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होंगे, एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, या बाद दफ़ा होता है कि उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी उसमें शो हो रही होती हैं। फिर टेराटोजेंस का जो अफेक्ट है, टेराटोजन डू नॉट ऑलवेज हार्म द फीटस, दे आर मोस्ट लाइकली टू डू when they occur in the larger amount for longer period of time, and also during the more sensitive phases as when the fetus is growing most rapidly. The most vulnerable period for many of the fetal organs is in very early in the pregnancy during the embryonic stage, often before the mother even knows she is pregnant. तो बेसिकली ये तमाम आपकी स्टेजेस आ जाती हैं एक बच्चे की पैदाइश की स्टेजेस, इसमें हमने इन पिक्चर फॉर्म आपके पास आ रही हैं कि वो किस तरह अफेक्ट कर रही हो। तो जो पहला जो फेज़ है वो बेसिकली मेजर होता है कि जिसमें आपकी ये चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। फिर आता है जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या आता है? चाइल्ड बोर्न इनटू होमलेसनेस और पॉवर्टी आर मोर लाइकली टू have mothers who are malnourished, who suffer from domestic violence, stress, and other psychological problems, and who smoke or abuse drug. Child born into poverty are also more likely to be exposed to टेराटोजेंस। अब बेसिकली क्या है कि माल न्यूट्रिशन से आ जाती हैं कि वो एक बच्चा जो कि पैदाइश उसके ऐसे माहौल में हुई है जो कि गुर्बत है, माँ जो है उसको एक सही तरह से खुराक नहीं मिली। अगर हम अफ्रीका में देखें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बर्थ हो रही है वो माल न्यूट्रिशन हो रही है। बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ दैट कि उनकी मदर जो है वो एक तो साइकोलॉजिकल उनके इश्यूज़ हैं, वायलेंस है, स्ट्रेस है, और प्लस माल न्यूट्रिशन है डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से भी। फिर अल्ट्रासाउंड जो है वो एक इफेक्ट डालती है कि अल्ट्रासाउंड बेसिकली इज़ अ टेस्ट इन विच साउंड वेव्स आर यूज्ड टू एग्जामिन द फीटस एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन स्क्रीनिंग टेस्ट। अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड टू चेक द फीटस ऑफ for defects or problem including neural tube defects, chromosomal abnormalities such as Down syndrome, genetic disease and other potentially dangerous conditions. तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड से भी, क्योंकि हमने पहले देखा कि रेडिएशंस भी अफेक्ट कर रही होती हैं, तो इसलिए बहुत कम रिकमेंड किया जाता है कि आप कम से कम अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएँ ताकि वो ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट ना करे इन अ चाइल्ड। फिर हमारे पास आता है कि ये फिज़िकल डेवलपमेंट है अक्रॉस द लाइफ स्पैन। उसमें द न्यू बॉर्न है, इन्फेंसी चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, इमर्जिंग अर्ली एंड मिडल अडल्टहुड है, और लेट अडल्टहुड है। तो सबसे पहले जो आ गया दैट इज़ द न्यू बॉर्न। अब न्यू बॉर्न्स क्या है? न्यू बॉर्न्स आर बायोलॉजिकल प्रिपेयर टू फेस द वर्ल्ड दे आर अबाउट टू एक्सपीरियंस। Babies are equipped with a variety of reflexes such as grasping and sucking that will help them to survive their first few months of life. Although infants are born ready to engage in some activities, they also contribute to their own development. The child's knowledge and abilities increase as it babbles, crawls, tastes, grasps, and interact with objects in the environment. तो बेसिकली क्या आ गया, ये पहला यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसमें सबसे पहले जो बायोलॉजिकली उसके अंदर ये चीज़ें इंस्टिंक्ट के अंदर ये शामिल होती हैं कि चीज़ों को पकड़ना, उसको सक करना, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने पहले जो चंद मंथ हैं उसकी ज़िंदगी के वो बेस कर रहे होते हैं सकिंग के ऊपर, ठीक है, मदर फीड के ऊपर कर रहे होते हैं। और इसी तरह बच्चा इंगेज करता है इनटू सम एक्टिविटी। जब देखेंगे बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है, चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है, डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करना शुरू करता है, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है विद द एनवायरनमेंट। फिर आपके पास आता है इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। ड्यूरिंग इन्फेंसी रिफ्लेक्सेस मेक वे फॉर डेलिब्रेट एक्शंस। Large movements that often involve several parts of the bodies are called gross motor skills. These include actions such as sitting, crawling, and walking. Small movements such as those involve the finger, hand, tongue, and lips are called fine motor skills. Hand-eye coordination is limited in young infants, such as the 3-month-old can touch objects but often cannot grab objects efficiently unless the object is placed directly in their हैंड। अब बेसिकली क्या आ गया, अब जब आपका इन्फेंसी से चाइल्डहुड की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे आप कुछ एक्शन शुरू करते हैं। जो आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, जो कि बेसिकली कि आपने बैठना कैसे है, क्रॉल कैसे करनी है, चलना कैसे है, वो आप सीख रहे होते हैं एज ए चाइल्ड। और फाइन मोटर स्किल्स में आप अपने फिंगर्स की मूवमेंट है, अपने हैंड की मूवमेंट है, अपने लिप की मूवमेंट है, उस लिहाज से आप चीज़ों को सीख रहे होते हैं। आप देखें एक बच्चा जो है, अगर एक 3 माह का बच्चा, उसको आप
रैंडमली एक चीज़ पकड़ा दें वो शायद उसको ग्रैस्प ना कर सके, लेकिन अगर आप उसके हाथ में उसको एक चीज़ पकड़ाएंगे तो उसको ज़्यादा एफिशिएंट वे में उसको पकड़ सकता है। तो वो क्या है, ये आपकी एक डेवलपमेंट स्टेज है, दैट इज़ फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड। फिर है आपके पास एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में बिगेन्स विद द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। अब ये पुबर्टी का आ गया डेवलपमेंट पीरियड इन विच हार्मोनल चेंजेस आपके पास आ रही होती हैं, कॉजेज रैपिड फिजिकल अल्ट्रेशन इन द बॉडी, आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही होती है। ऑल्दो द टाइमिंग varies to some degree across culture. The average age range from reaching puberty is between 9 to 14 years for girls and between 10 to 17 years फॉर द बॉयज़। तो पुबर्टी और एडोलेसेंस की जो एज है, जो अगर गर्ल्स में देखते हैं दैट इज़ बिटवीन 19 टू 14 ईयर्स है, जबकि बॉयज़ में हम देखते हैं दैट इज़ बिटवीन 10 टू 17 ईयर्स ऑफ फॉर बॉयज़। फिर जो पुबर्टी है बिगेंस विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, आपकी ग्लैंड्स हैं, बिगेंस टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन जिसको हम कहते हैं इन द बॉयज़, एंड फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं या प्रोजेस्टेरोन कहते हैं इन द गर्ल्स। ये जो रिलीज़ ऑफ दीज हार्मोन्स हैं ट्रिगर्स करते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी आपके जो सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, उसको ये एग्रीवेट करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। एड्यूशन सेकेंडरी आपके सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर्स होती हैं ऑन दोज आउटवर्ड चेंजेस दैट इंडिकेट फिजिकल मेच्योरेशन बट आल्सो इन्वॉल्व not involved in reproduction. Both boys and girls experience a rapid growth during that stage. तो ये बेसिकली वो स्टेज है जब आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ रही है, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसमें डेवलपमेंट आ रही है, ये आपके पास स्टेज आ जाती है। फिर आती है आपके पास इमर्जिंग अर्ली एंड मिडल अडल्टहुड। इमर्जिंग अडल्टहुड जो है द पीरियड बिटवीन द लेट टीन्स एंड अर्ली 20s आपके पास आ जाते हैं। दोज इन देयर अर्ली 20s आर प्रोबेबली एट द पीक ऑफ द फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट आपकी हो रही है, इंक्लूडिंग मसल स्ट्रेंथ, रिएक्शन टाइम, सेंसरी एबिलिटीज़, कार्डियक फंक्शनिंग, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेवलपमेंट आ रही है, मोटर स्किल्स में, स्ट्रेंथ, लंग कैपेसिटी में, ये तमाम चीज़ें आप इसमें डेवलप हो रही हैं। एंड द एजिंग प्रोसेस एक्चुअली बिगिंस ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड। हाउएवर कंपेयर विद द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस द फिजिकल चेंजेस दैट अकर्स इन अडल्टहुड आर लेस ड्रामेटिक। अब इसमें आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो इतनी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो चाइल्डहुड हो उसमें बन चुकी है वही फिजिकल अपीयरेंस आपकी अडल्टहुड में चलेगी। एंड द स्टेजेस फॉर बोथ अर्ली एंड मिडल अडल्टहुड ब्रिंग अबाउट अ ग्रेजुअल डिक्लाइन in fertility and particularly for women as well. Then last जो हम इसमें डिस्कस करते हैं दैट इज़ लेट अडल्टहुड। लेट अडल्टहुड बेसिकली क्या है, ऑल बॉडी सिस्टम बिकम स्लो एंड डिक्लाइन इन फंक्शन विद एडवांस एज एज द हार्ट एंड मस्कुलर सिस्टम बिकम्स लेस efficient, blood pressure rises and increasing the risk for heart attack and stroke. In late adulthood, a drop in lung capacity results in lower level of oxygen. The body also becomes less able to absorb the nutrients as the digestive system slow. So all the effects, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ये तमाम चीज़ें जो फंक्शनिंग है वो कम होती जाएगी। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं ओवर एज 50 नीड ग्लासेस। तो ये आपके पास डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि उनमें लेंस जो है वो थिकनेस हो जाता है जिसकी वजह से उनको क्लाउडी आया था, जहाँ हम बाद में कहते हैं जी मोतिया उतर आया आँखों में। तो बेसिकली वो लेट अडल्टहुड के इफेक्ट्स हैं। तो अब तक जो हमने इस में डिस्कस किया वो हमने ये डिस्कस किया कि एक लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है दैट इज़ फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ टू द लेट अडल्टहुड। उसको हमने देखा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी मेच्योरिटी के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, आपके सिस्टम्स के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, आपके ब्लड वस्कुलर सिस्टम, तमाम सिस्टम जो हैं आपके इस ड्यूरिंग दैट एज पीरियड डेवलप हो रहे होते हैं।